वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आला सतह वफ़द के हमरा आज 2 रोज़ा दौरे पर बेलारूस रवाना होंगे। वफ़द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शामिल होंगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेलारूस के सदर एलेक्जेंडर लुकाशेंको और दीगर हुकाम से मुलाकातें करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ाने के मुआहदों पर दस्तखत होंगे। ये दौरा पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मजबूत शराकतदारी के अमल का आगाज है। लाहौर हाई कोर्ट में सेनेटर इसहाक डार की नायब वज़ीर आज़म के ओहदे पर तकर्रुरी के खिलाफ अपील पर फैसला सुना दिया गया। 2 रुकनी बेंच ने अपील नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। 2 रुकनी बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला बरकरार रखा। अमेरिकी सदर का चीन के सिवा तमाम ममालिक पर जवाबी टैरिफ 90 रोज के लिए मुअत्तल करने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस वाशिंगटन में गुफ्तगू करते हुए कहा, चीन पर टैरिफ फौरी तौर पर बढ़ाकर 125% कर दिया। टैरिफ के मुआवजे पर चीन के साथ भी डील हो सकती है। सबसे मुनसिफाना डील के लिए तैयार है। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अगर तेहरान जौहरी प्रोग्राम बंद करने पर राजी न हुआ तो फौजी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। चीन का अमेरिकी महसूलात पर जवाबी वार। अमेरिका पर टैरिफ बढ़ाकर 84% कर दिया। इत्तलाक कल से होगा। चीन ने हॉलीवुड फिल्मों पर पाबंदी लगाने के बारे में भी गौर शुरू कर दिया। पाबंदी की सूरत में हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर फिल्मों को $500 मिलियन तक का नुकसान का खतरा। अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती जंग के बायस दुनिया भर में बड़े स्टॉक इंडेक्स गिर गए। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 4 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। पाकिस्तान में आलमी सरमायाकारी की जानिब अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का कामयाब इनेकाद। आलमी और मकामी सरमायाकारों की शिरकत। मादनी शोबे के फरोग के लिए शुरका का मुस्बत इजहार ख्याल। सऊदी जियोलॉजिकल सर्वे के CEO अब्दुल्ला अल शरवानी ने कहा, मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम सिर्फ पाकिस्तान के मादनी शोबे के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद साबित होगा। कराची में कोरंगी क्रीक के करीब लगी आग बाद में रोज भी ना बुझाई जा सकी। आग का लैब टेस्ट करा लिया गया। 2 किस्म की बायो थर्मल गैसों के मौजूद होने का इम्कान। CEO कोरंगी क्रीक कंटोनमेंट बोर्ड फैसल मुनीर वट्टो के मुताबिक आग के मजीद फैलने का कोई खदशा नहीं। सूरत हाल पर काबू पा लिया। अवाम से मुतासरा जगह से दूर रहने की अपील। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की 4 अक्टूबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमात में जमानत की तौसीक कर दी। रिकॉर्ड पेश करने पर अदालत की जानिब से इजहार बरहमी। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए कि मैं IG या DG का मुलाजिम नहीं हूँ। ये क्या लोहे के बने हुए हैं, रिकॉर्ड ही नहीं आता। जब रिकॉर्ड का कहें कभी कोई बहाना, कभी एहतजाज ड्यूटी का बताया जाता है। PTI रहनुमा नईम हैदर पंजोता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज का केस। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में दरखास्त की समाअत। अदालत ने 5000 रुपए की बचतों पर नईम हैदर पंजोता की जमानत की तौसीक कर दी। अदालत के जज मोहम्मद अफजल बजूका का फाइल के साथ दफा 144 का नोटिफिकेशन न होने पर इजहार बरहमी। वादी सवात का हुस्न बढ़ाने और ठंडी हवाओं के लिए मशहूर दरियाए सवात शहर आलूद हो गया। म्यूनसिपल कमेटी कुबल की इंतजामिया नाअहली गंदगी और कूड़ा करकट दरियाए सवात में डाल दिया जाता है। गंदगी और खतरनाक कीमियाई अज्जा पानी में शामिल होने से दरियाए सवात में बड़ी तादाद में मछलियां मरने लगी। दीगर आबी हयात को शदीद खतरात लाहक हो गए। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम गर्म और खुश्क, सूरज आंखें दिखाने लगा। मुल्तान और गिरदनवाह में दर्जा हरारत 39 डिग्री तक पहुंचने की पेशगोई। आसमान जुज़वी अबर आलूद। रात के औकात में आंधी चलने का इम्कान। लाहौर में गर्मी की शिद्दत बढ़ने लगी। आज दर्जा हरारत 36 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान। कराची में भी पारा ऊपर बतदरीज ऊपर जाने लगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत आज 35 डिग्री तक जा सकता है।
पाकिस्तान की जानिब से मजहबी रवादारी की नई मिसाल कायम। बैसाखी मेले के लिए सिख यात्रियों को रिकॉर्ड 6,629 वीजे जारी। रवा साल जारी किए जाने वाले वीजों की तादाद मामूल की तादाद से दुगना हो गई। हुकूमत पाकिस्तान के फैसले की आदमी बरादरी की जानिब से भरपूर सत्ताइश। वीजों की तादाद में इजाफे पर सिख यात्रियों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखर गईं। भारतीय अपोजिशन और साबिक हुक्मरान जमात ऑल इंडिया कांग्रेस ने बीजेपी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। मोदी सरकार की इंतहा पसंदाना पॉलिसियों पर शदीद तनकीद। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के 2 रोज़ा इजलास के बाद करारदाद में मोदी और ट्रंप की मुलाकात पर भी कड़ी नुक्ताचीनी। कहा, ट्रंप ने भारत को टैरिफ एब्यूजर कहकर तौहीन की। मोदी सरकार ने ख्वाजा पॉलिसी में शख्सी तशहीर और मफादात के तहत समझौता किया है। फलस्तीन और इसराइल के तनाज़ुब इंसानी अलमिये पर मोदी सरकार का गैर वाज़ेह मौक़िफ़ और खामोशी सवालिया निशान है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।